ओम सतगुरु देवाय नमः। आज मैं आप सबको एक महान विद्वान ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय संत जिनकी एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है मोक्षदायिनी। उस मोक्षदायिनी पुस्तक में मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी बात और बड़ी अच्छी बात मिली जो सब जीवों के हित के लिए है और बहुत ही बढ़िया बात है। अगर जीव की सच्ची प्यास होती है तथा प्रयास करता है तो देर सवेर ईश्वर कृपा से ब्रह्मवेत्ता संत भी मिल जाते हैं, यानी मार्गदर्शक मिल जाते हैं। परंतु देश काल प्रकृति के अनुसार ही बदलाव संभव है। इसके लिए उस पुस्तक में एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया है। इन दृष्टांतों को सुनने से हर मनुष्य अंधविश्वास से बच सकता है, पाखंड से बच सकता है और पाखंडी से भी बच सकता है और अपने मनुष्य जीवन को सही रास्ते पर ला करके कल्याण मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निवर्तमान मोक्षदायिनी पुस्तक में जो लिखा है वो बता रहा हूं। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी महान संत विद्वान की कही हुई बात है, विचार है, दृष्टांत है। सुनने से ही आनंद होगा। इसके लिए निवर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज द्वारा दिया गया एक उदाहरण आया है। वो बता रहे हैं कि एक कुकाठ एक पेड़ ने सुन लिया कि अच्छे के संग रहकर प्राणी वैसा ही हो जाता है। एक पेड़ था कुकाठ जिसको कम काम में लिया जाता हो। ऐसा एक पेड़, उस पेड़ ने सुना कि अच्छे के संग रहकर प्राणी वैसा ही हो जाता है। समझाने के लिए उदाहरण है, अंधविश्वास मिटाने के लिए एक उदाहरण और दृष्टांत दिया गया है। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनो। उस कुकाठ ने, पेड़ ने सुना कि अच्छे के संग रहकर प्राणी वैसा ही हो जाता है। पेड़ चलना भी जानता था, तो वह सोना बनने की चाहत के लिए एक सोने के पर्वत पर आकर खड़ा हो गया। महीने व्यतीत हो गए, परंतु सोने का प्रभाव उस पेड़ पर नहीं पड़ा। तब वहां एक महात्मा पधारे और बोले, अरे भाई, तुम यहां कहां से आए हो? देख रहा हूं कि कई महीनों से आप खड़े हो, जबकि आसपास कोई और वृक्ष भी नजर नहीं आता। तब वो पेड़ बोला, महाराज, मैंने किसी से सुना था कि जैसी संगति करे वैसा ही हो जाता है।
अतः मैं 2-3 महीनों से यहाँ सोने के पहाड़ पर खड़ा हूं और प्रतिदिन देखता आया हूं कि मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सोने का वृक्ष तो नहीं बन पाया। सब झूठ बोलते हैं। पेड़ की बात सुनकर महात्मा बोले, अरे भाई, तुम यदि बदलना चाहते हो तो 50 किलोमीटर दूर यहाँ से एक चंदन का बाग है, वहां जाकर खड़े हो जाओ, फिर देखना कि क्या प्रभाव पड़ता है। वृक्ष ने वैसा ही किया। चंदन के बाग में खड़ा हो गया। कुछ दिन वहां खड़ा रहा। उस बाग में चंदन काटने वाला आया और उसको काट रूपी पेड़ को काटने लगा। तो उस पेड़ ने पूछा, रे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? तो काटने वाले से उत्तर मिला कि मुझे चंदन की जरूरत है। तो उसने कहा, मैं तो चंदन नहीं हूं, कूकाठ हूं। तब कठियारे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे में चंदन की खुशबू आ रही है। फिर भी कूकाठ ने कहा, तुम विश्वास करो, मैं चंदन तो नहीं हूं। तब काटने वाले ने एक ही जवाब दिया कि भले ही तुम चंदन न हो, परंतु मैं तुम्हें चंदन के भाव से बेच दूंगा। तो कूकाठ बड़ा खुश हुआ और मन में विचार आया कि मैं चंदन हो गया हूं। वास्तव में संगति का प्रभाव पड़ता है। अतः भाई, स्थान प्रदान होता है और सच्चे सतगुरु के शब्द यानी सैन की आवश्यकता है। चाहे वो सैन शब्द आज मिले या 84 लाख योनि उपरांत मिले। आसन लगाने से मुक्ति नहीं होगी। योगासन से शरीर स्वस्थ होता है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, परंतु मन की समाप्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा गहरा विचार है। मन के मरने से मुक्ति संभव है, अर्थात मन अपने स्वभाव के विपरीत ब्रह्म में महसूस करता है, तब ही कल्याण हो सकता है। और यह सब ब्रह्मवेता सतगुरु की कृपा बिना असंभव है। आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में ज्योति के प्रकाश के दर्शन को परमात्मा मान लेने वालों के लिए भी यही सुझाव देना चाहूंगा कि ज्योति प्रकाश परमात्मा नहीं मात्र अग्नि तत्व है, जो आसन लगाने पर दिखाई देता है फिर समाप्त हो जाता है। तो क्या परमात्मा की यही विशेषता है? नहीं, वेद उपनिषद संत महात्माओं ने यही बतलाया है कि खंडित नहीं है अखंड अविनाशी, जिसकी प्राप्ति अखंड आसन से प्राप्त हो सकती है, जो सतगुरु के उपदेश में अटूट ध्यान रखने से ही संभव है। अर्थात स्थिति प्रज्ञ अवस्था महसूस करना ही अखंड आसन की देन है, जिसका मतलब खाते पीते उठते बैठते हर प्राणी में एक ही चेतन शक्ति परमात्मा को महसूस करना है, जो बाहर नहीं है,
अंदर ही मिलता है। ईश्वर को अपने अंदर नहीं पहचान कर मात्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों या अन्य विशेष स्थानों पर ढूंढने वाले ठीक उसी प्रकार की भूल करते हैं जिस प्रकार घर में रखी कोई वस्तु बाहर गलियों में ढूंढते हुए खाक छानते हैं। वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों ने अपने अंदर ही ईश्वर बतलाया है। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने भी ब्रह्म को अंदर ही पाया है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सच्चे सतगुरु के अभाव में पाखंडियों ने संसार को भरमाया है तथा अपने आप को भी भवसागर में डुबोया है। भवसागर से उबारने वाला मात्र गुरु ही है। अतः ध्यान धरो तो गुरु मूर्ति, गुरु वाक्य सुन ज्ञान, पूजा करो गुरु चरणन की, गुरु कृपा निज धाम। देवताओं को मूर्ति मानकर पूजना, उपवास रखना, गीता के प्रतिदिन नियम के पाठ पढ़ने का प्रण लेना, शुभ कार्य करना, पुण्य करना, इनसे सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा स्थान, उच्च स्थान मिल जाएगा। परंतु कर्मों का फल भोगकर वापिस जन्म लेना पड़ेगा। इनसे बंधनी पैदा करने वाले कर्तव्य हैं ये। यूं कहा जा सकता है कि अशुभ या शुभ दोनों ही कार्य बंधन ही पैदा करते हैं। अशुभ कार्य स्वरूप से ही त्यागन करना चाहिए और शुभ कार्य संसार की सेवा के लिए करना चाहिए। शुभ कार्य से अंतःकरण शुद्ध होता है। जो परमात्मा मिलने में सहायक है। परंतु शुभ कार्य करते करते यदि अच्छे ब्रह्मज्ञानी संत के पास जाकर बोध ग्रहण नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो अच्छा कार्य करने वाला भी जन्म लेकर वापिस 84 में घूमता फिरता है। यानी शुभ और अशुभ दोनों ही कार्य बंधनी पैदा करते हैं। यहां यही कहना उचित है कि अशुभ कार्य अर्थात पाप से लोहे की हथकड़ी बनती है, तो शुभ कार्य से सोने की मान लो। क्योंकि बदकर्म तथा सदकर्म दोनों का परिणाम भुगतने के लिए जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो सोचो बंधन कहां टूटा? बंधन तो सिर्फ सतगुरु से प्राप्त तत्व ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति से टूटना संभव है। जहां जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता और निर्लिप्त होने पर ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है। किसी संत ने कहा है, राम भजे शांति मिले, भक्ति बने और तप, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिले। और सुनी सब गप, और सुनी सब गप, छोड़ दुनिया का फड़का, आत्मबोध से ही कटे सकल 84 का गड़का। खुमानगिरी गुरु चरणन में जाग गिरा है जब, राम भजे सो शांति मिले, भक्ति बने और तप। बड़ी सुंदर पंक्ति है। परंतु वेद और संतों का कहना है कि मोक्ष द्वार तक पहुंचने के लिए
आगे आने वाली 4 दीवार तोड़नी होगी, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण शरीर को खंडन करना होगा, जो सतगुरु के शब्द हथौड़ों से ही टूट सकता है। और चारों कपाट खुलने के साथ ही आपको अपने वास्तविक चेतन स्वरूप के दर्शन होंगे, जिसे परमात्मा कहते हैं, अर्थात अपना भेद मिलेगा। और अपना भेद लगाना ही सूक्ष्म वेद कहलाता है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण आदि से अलग बिना कागज स्याही के अपना अनुभव बतलाता है। मैं उन सब संतों को बारंबार नमस्कार करता हूं, जिन्होंने सब वेदों का भार हटाकर केवल सूक्ष्म वेद को ही पढ़कर अपना भेद प्राप्त किया। जिस प्रकार सर्दी के मौसम में लोगों को जलती अग्नि से अपने हाथ तपाते हुए देखकर नदी किनारे पेड़ों की लाल किरमी एकत्रित कर सभी बंदर चारों ओर बैठकर अपने हाथ गर्म करने का असफल प्रयास करते हैं, फूंक मारते हैं, क्योंकि हर लाल रंग में वे आग ढूंढते हैं। ठीक उसी प्रकार सिर पर वेद पुराण उपनिषद और धर्म ग्रंथों के वजन तले दबे लोग उनका सार तत्व ना समझते हुए सच्चे संत की बात नहीं मानकर विवाद करते हैं। यह सत्य है कि सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना मात्र धर्म ग्रंथों अथवा शारीरिक कर्म त्याग करने से कोई भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। वेद ग्रंथ मुक्ति नहीं बल्कि संतों से प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करवाते हैं। वेद ग्रंथ सतगुरु की कही हुई बात का दृढ़ निश्चय करवाते हैं, क्योंकि वेद ग्रंथ आदि निर्जीव है और संत सजीव है। दुख तो इस बात का है कि लोग सुनी सुनाई बात के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। उदाहरणार्थ एक राजा ने सुन रखा था, एक उदाहरण है, बड़ा गहरा बड़ा सुंदर है, सुनने लायक है। एक राजा ने सुन रखा था कि इंद्रपंख नामक पक्षी आसमान में रहता है और जिसके पंखों में हीरे लाल जड़े हुए होते हैं, परंतु किसी युवक के शरीर में मसाला आदि भरकर उसे गर्म तेल के कढ़ाई में डालने पर जो गंध आसमान में उठती है, उसी पर इंद्रपंख धरती पर उतरता है। अब राजा ने धन दौलत का प्रलोभन देकर जनता से एक जवान लड़के की मांग की, परंतु किसी ने भी अपना बेटा मारने के लिए नहीं दिया। आखिरकार लालची राजा ने ढेर सारा धन प्राप्त करने के चक्कर में अपने इकलौते पुत्र के शरीर में मसाले भरकर गर्म तेल के कढ़ाई में डलवा दिया तथा चारों ओर सिपाही बिठा दिए ताकि इंद्रपंख के उतरते ही मार लिया जावे। उसी इंतजार में इंद्रपंख तो नहीं उतरा, परंतु आसमान से एक झक नामक पक्षी उतरा। उस पक्षी को मारकर राज दरबार में हाजिर किया तो राजा एवं दरबारी गण ने बड़े गौर से देखा, परंतु झक के पंखों में हीरे लाल कहां थे। राजा अपनी भूल पर रोया कि हीरों के लालच में इकलौता बेटा गंवा दिया। मां ने अपनी ममता मारी, पाखंडी की बात लगी अति प्यारी। इंद्रपंख के हीरों के खातिर अंधविश्वास में आकर देखो, हमने तो बस एक झक्की मारी। भगत जनों, जीव राजा की तरह इस संसारी माया चक्र में फंसकर
अपने सही मार्ग को भूलकर अंधविश्वास की गलियों में भटक गया है। जीव राजा की तरह इस संसारी माया में फंसकर अपने सही मार्ग को भूलकर अंधविश्वास की गलियों में भटक गया है। जीव राजा की तरह इस संसारी माया में फंसकर अपने सही मार्ग को भूलकर अंधविश्वास की गलियों में भटक गया है। भक्तजनों, जीव राजा की तरह इस संसारी माया में फंसकर अपने सही मार्ग को भूलकर अंधविश्वास की गलियों में भटक गया है। मंदिर, मस्जिद, वेद, कुरान, बाइबल या शरीर कर्म त्याग आदि में अटक गया है। यही वजह विवेक की नजरें वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती और जीव अनमोल मनुष्य जीवन में भी झक्सी मारकर चला जाता है। यही वजह विवेक की नजरें वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती और जीव अनमोल मनुष्य जीवन में भी झक्सी मारकर चला जाता है तथा 84 में धक्के खाता है। अतः सुझाव स्वरूप यही कहूंगा कि जीवन के चेतन हीरे को प्राप्त करने के लिए सतगुरु ही एकमात्र जोरी है, मार्गदर्शक है। सतगुरु के बारे में कहा गया है कि ना जाया ना ऊपन्या ना ही रम्या कोई गोद, जो युगो युग चलता आ रहा उसका हमारे मोद। बड़ी गहरी बात है। सुनने से अंधविश्वास मिटता है, पाखंडियों की बातों से मन हटता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और बढ़िया बढ़िया बात आप तक मैं पहुंचा सकूं और इन बातों को जन जन तक पहुंचाने की अति कृपा करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।